नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना जितेंद्र राज। मेरे YouTube चैनल जीतू ढोलक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ढोलक का बेसिक लेसन नंबर 1, जिसमें हम बिल्कुल बारीकी से एकदम जीरो से ढोलक बजाना सीखेंगे कि ढोलक कैसे बजाते हैं। कई लोग क्या है देखते हैं एक दूसरे को, उनके अंदर भी इच्छा होती है कि काश ऐसी ढोलक मैं भी बजा पाऊँ या ऐसी ढोलक मैं भी बजाता तो मुझे अच्छा लगता। वो भी देखते लोग, कई सारी बातें हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो उन लोगों के लिए एक लेसन लेके आऊँ, वीडियो बनाऊँ, थोड़ा तरीका बताऊँ बारीकी से, ताकि आप लोग सीख सको। थोड़ा कुछ जितना भी बनेगा मैं उस हिसाब से आपको बताऊँगा। तो क्या है, कई लोग ढोलक तो ले लेते हैं, वीडियो भी देखते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि हम बजाएं कैसे या सामने वाला कैसे सिखा रहा है। तो मेरी कोशिश और प्रयास यही रहेगा कि मैं आपको मतलब बिल्कुल बारीक तरीका से बताऊं, बिल्कुल शुरू से। जिसे जीरो कहते हैं, रद्द यानी रद्दी क्वालिटी होता है, जो उस व्यक्ति को स्टेप बाय स्टेप सिखा के कुछ अच्छा प्रोफेशनल तरीके से ढोलक बजाना सिखा सकूं, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। हाँ, और एक निवेदन और है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि ये वीडियो को स्किप करके देखोगे तो कोई स्टेप रह जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप कहोगे पता नहीं कैसी वीडियो बनाता है, वीडियो समझ नहीं आई मुझे, या मैंने ढोलक बजाना नहीं सीख पाया, ऐसा वैसा ये वो। तो वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक देखें, ताकि आपको समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप कि मैंने क्या बताया है, किस तरीके से बताया है, तभी तो आपको समझ में आएगा। चलो तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ये है ढोलक अपनी। अब इसको क्या है, पहली बात तो ढोलक को बजाने से पहले ये पता होना चाहिए कि ढोलक को नीचे रख के बजाना चाहिए या गोदी में रख के बजाना चाहिए। तो ढोलक को हमेशा गोद में रख के बजाना चाहिए, क्योंकि इससे एक पकड़ बनती है बजाते समय, ढोलक भागती नहीं है इधर। क्या है, कई लोग नीचे रख के भी बजा देते हैं, तो नीचे रख के वो बैलेंस नहीं बनता बजाने का, तो गोद में रख के बजाएंगे। अब चलो ढोलक का इंट्रोडक्शन करा दें। ये ढोलक अपनी, और ये वाला जो हिस्सा है, छोटा वाला हिस्सा, इसको चाटी बोलते हैं, इसको चाटी बोलते हैं। और ये जो बड़ा हिस्सा है इसे बेस यानी बायां बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसे चाटी बोलते हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि इसको बजाते कैसे हैं, वो कैसे बजाऊं। देखो क्या है, किसी व्यक्ति का राइट हैंड चलता है, किसी का लेफ्ट चलता है, यानी सीधा हाथ चलता है, किसी का उल्टा हाथ चलता है। कहने का मतलब ये है कि कोई ज़्यादा काम वगैरह जो भी है, जिसका काम में ज़्यादा हाथ चलता हो, या सीधा हो या उल्टा हो, मतलब जो भी हाथ ज़्यादा चलता हो, उस वाले हाथ से हमें चाटी बजानी है। जैसे मेरा सीधा हाथ चलता है तो मैं सीधे हाथ से चाटी बजा रहा हूँ। अगर आपका उल्टा हाथ चलता होगा तो आप इस तरीके से रख के ढोलक उल्टे हाथ से बजा सकते हैं, लेकिन मेरा हाथ सीधा चलता है तो मैं इस वाली साइड से बजाऊँगा। और ये मेरा सीधा हाथ हो गया तो ये उल्टा हाथ हो गया, उल्टे हाथ से बायां बजाएंगे। या अगर मैं लेफ्टी हूँ, अगर मैं इस हाथ से चाटी बजा रहा हूँ तो फिर मेरा ये वाला उल्टा हाथ हो जाएगा, इससे बेस बजाऊंगा मैं। तो मेरा तो सीधा हाथ है तो मैं इस साइड से बजाऊंगा। अब क्या है, पहली बात तो हाथ रखने का तरीका आना चाहिए। कई लोग सिखाते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, उससे क्या है, देखो शॉर्टकट में सीख तो जाओगे, लेकिन जब आगे और सीखने की कोशिश करोगे तो फिर हमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि शॉर्टकट तरीका में ज़्यादा तो समझ आता नहीं है। बारीकी से कोई चीज़ समझोगे तो समझ में भी आएगा। अब इसमें कुछ बोल होते हैं, जो बेसिक बोल होते हैं, वो हमें सीखने पड़ेंगे। अब आप सोच रहे हो कि बेसिक बोल क्या होते हैं, इसमें भी कई बोल होते हैं, इसमें बोल क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। जैसे कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, इंग्लिश जब हम ABCD सीखते हैं तो ABCD को सीखेंगे, फिर टेंस वगैरह सीखेंगे, ग्रामर वगैरह सीखेंगे, तो फिर हमें इंग्लिश आ जाएगी। इंग्लिश आएगी तो उसके हम वर्ड बनाएंगे, वर्ड बना लेंगे तो फिर हमें उनका सेंटेंस भी समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब ये है। या फिर हम हिंदी पढ़ते हैं तो वर्णमाला पढ़नी पड़ती है, का खा गा वगैरह पढ़ते हैं, तो वो पढ़ना ज़रूरी होता है, वो बेसिक होता है। बेसिक कर लेते हैं तो हमें हर चीज़ समझने में आसानी हो जाती है। ये मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देके इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो इसलिए
मैं ढोलक के बारे में बता रहा हूँ कि ढोलक के भी कुछ ऐसे बोल होते हैं बेसिक, जिन्हें हम बजाएंगे, सीखेंगे। उसके बाद उन बोलों से कई सारे बोल बनते हैं आगे चल के, और हमें सीखने में आसानी रहेगी, ताकि कोई बजा रहा होगा तो हम उनको सुन के बता सकते हैं कि ये वाले बोल बज रहे हैं। इसलिए बेसिक बोल सिखाए जाते हैं। कुछ भी काम करो उसका बेसिक ज़रूरी होता है। पढ़ाई भी करो तो बेसिक ज़रूरी है, कोई काम सीखो तो बेसिक ज़रूरी है, ऐसे ही ढोलक सीख रहे हैं तो उसका भी बेसिक ज़रूरी है। चलो तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ हाथ रखने का तरीका। ये चाटी वाली साइड है, अब इस पे हाथ कैसे रखें और बजाएं कैसे। ये हाथ है अपना, इस पे ये निशान दिखा रहा है जहाँ से उंगली शुरू हो रही है, कट का निशान। ये वाला हिस्सा रखेंगे यहाँ किनार पे, ये ढोलक की जो किनार है, ये वाली चाटी साइड की, इधर रखेंगे इस तरीके से। ये रख लिया। अब वो क्या करेंगे, ये वाली उंगली और ये 3 उंगली के बीच में गैप देंगे, ये इस तरीके से। ये वाला गैप देखो, ये इस तरीके से गैप, ये गैप होना जरूरी है। ये वाला गैप, ये गैप रहेगा इस तरीके से, ऐसे। अब ये गैप किस लिए रहेगा, ये आपके मन में विचार आ रहा होगा कि गैप क्यों करवाया है। तो ये गैप इसलिए रहेगा क्योंकि कुछ बोल यहाँ से बजेंगे, कुछ बोल यहाँ से बजेंगे, तो आसानी से हम बजा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसलिए ये गैप जरूरी होता है। अब चलो ये हाथ हमने यहाँ रख लिया, गैप भी दे दिया। अब बजाएंगे ऐसे, तो ऐसे तो ढोलक बजेगी, क्योंकि इसके लिए हमें हाथ भी थोड़ा ढीला रखना पड़ेगा। थोड़ा हाथ ढीला रखेंगे तो हम आसानी से बजा लेंगे। हाथ टाइट रहेगा तो फिर थोड़ा ना बजा पाएंगे, तो थोड़ा हाथ भी ढीला चाहिए। और रखने की पोजीशन देखो, ये पोजीशन है, ना ज़्यादा ऐसे है ना ज़्यादा ऐसे है, बिल्कुल सीधी, हल्का सा ऊपर है। ये पोजीशन, ये वाली पोजीशन देखो, इस तरीके से होना चाहिए। अब क्या है, अब ये वाला जो पहली उंगली है, इस उंगली के इतना हिस्सा जो यहाँ से कट लग रहा है, ये हिस्सा इतना, ये लगेगा यहाँ किनार पे, किनार पे बजेगा। ये इस तरीके से लेके आएंगे हम, ये देखो ऐसे। ये मूवमेंट देखो हाथ का, ये देखो, ये देखो। अब जो यहाँ जो हाथ का जो वेट है, जो वजन है, वो सारा वजन इस उंगली पे लेके आएंगे। जितना भी जो हाथ का वजन है, हाथ ढीला रखेंगे और उंगली पे लेके आएंगे वजन। ये देखो, ये तो ये बोल बज रहा है ना, ये बोल बज रहा है ना। उसे ता भी कहते हैं। वो कहीं कहीं बजा देते ता, वो कहीं कहीं ना, तो बजते ही है। कभी कभी शब्दों के हिसाब से यूज हो जाता है, तो जैसे कई ताले वगैरह होते हैं तो उसके हिसाब से ता भी बज जाता है। तो ये बज रहा है ना। ना बज रहा है ये, अब हमें क्या करना है, हाथ तो बैलेंस कर लिया, ये ना भी बजा लिया। अब कई लोग सोच रहे होंगे मेरा साउंड नहीं आ रहा है या ऐसी आवाज़ नहीं आ रही। तो देखो, शुरू में आवाज़ नहीं आएगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे, समय दोगे, लगन लगाओगे, अपने आप आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से तो हाथ का बैलेंस होना चाहिए पहली बात तो। ये देखो इस तरीके से वीडियो को देखें, ध्यान से देखें। क्या है कि कोई गुरु होता है या कोई सर वगैरह जो भी होते हैं, सामने सिखाते हैं। सामने सिखाने वाली बात अलग हो जाती है। अगर गलत कर रहे होगे तो वो टोक देंगे कि गलत है, तो आप वीडियो देख के कर रहे हो तो वीडियो देख के करना पड़ेगा ना। देखो इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है डेली 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करोगे ना की, उसके बाद फिर बजाना है ती। ती कैसे बजेगी, इन 3 उंगलियों से, एक किनार से, ये यहाँ पे ना की प्रैक्टिस करोगे 15-20 मिनट। उसके बाद फिर ती की प्रैक्टिस करनी है। देखो क्या होता है, कभी कभी ती 3 उंगलियों से भी बच जाता है और ती इस उंगली से भी बच जाता है। जहाँ ना बजा रहे हैं उसके थोड़े नीचे आके ती बच जाएगा। ती और तिन, ती और तिन एक ही शब्द है। ती और तिन, ये
समय समय के हिसाब से चेंज होते हैं, जिस हिसाब से हम सब बनाते हैं, मतलब कि कोई ताल बजाते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं, तो उसे ना ती बज जाता है। और जैसे ना और ता बज रहा है, ऐसे ही ती और तीन बज रहा है, ती और तीन। तो अभी हम ती बजा रहे हैं, ये वाला ती बजा रहे हैं, ती। कई सारे बोल आते हैं जैसे तिट तिट नाना, तो तिट नाना बजाएंगे तो फिर इससे नहीं बजाएंगे, फिर इस वाली उंगली से बजाएंगे, इस वाली उंगली से ती, क्योंकि बजाने में आसानी हो जाती है बजाने में। तो कभी कभी ती ऐसा भी बज जाता है और ती ऐसा भी बज जाता है, तो जिस हिसाब से हाथ का बैलेंस रहेगा, मतलब बजाने में आसानी रहेगी, उस हिसाब से बजा लेंगे। दोनों साइड से टिट बज जाता है। तो अभी हम बजा रहे हैं तीन उंगलियों से ती। इसकी प्रैक्टिस करनी है 15-20 मिनट। जब ये वाली प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर दोनों साथ साथ बजाना है, ना ती, ना ती, ना ती, ना ती, ना ती, ना ती, ना ती। ये वाली प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर बजाना है ती ट, ती ट, तो ती ध्यान रहे उंगलियां चिपकनी नहीं चाहिए, ऐसे नहीं, ये नहीं, ये उंगली का हिस्सा है, तो ना यहाँ से बजेगा, ये देखो, इन उंगलियों पे जोर रहेगी, ये वाली उंगली है जो इन पर जोर रहेगा। अब हमने क्या बताया, ना ती, ना ती, ती, बोलों की प्रैक्टिस करनी है। बाकी का लेसन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आगे चल के और भी वीडियो बनाता रहूं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई हो सीखने में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आगे से प्रयास करूँगा कि और अच्छे तरीके से सिखा सकूँ। कोशिश तो यही करी है कि बिल्कुल मैंने अच्छे से समझाया है, लेकिन और कोशिश करूँगा कि और अच्छे से समझा सकूँ ताकि आप लोग अच्छे से सीख सको। धन्यवाद।